सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिन्होंने मुझे मान और सम्मान दिया उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं दे पाए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से विधिवत रूप से भी मैं जाऊँगी, गांव-गांव जाऊँगी, मैं सबका शुक्रिया अदा धन्यवाद करके आऊँगी। और आज तो मैं मिलने आई थी, तो जितने भी इलाके के जो नियर बाय, जो कोई धान मंडी में आए हुए थे, जिनको पता चला तो वो सब मुझसे मिल के गए और सबने एक ही बात यही बोली कि जी इस बार तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि बीजेपी कैसे आ रही, लेकिन हमारे फिर भी कुछ बात बस की नहीं रही। और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जो है उसने हमेशा जिस तरीके से और निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बना के रहेंगी। तो आगामी जो उन्होंने तैयारी शुरू की, इसके लिए मैं खुश हूँ और लोगों से यही उम्मीद करती हूँ और उनको भी ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस दिन आपने ये बीड़ा उठा लिया, आप ये समझें कि हरियाणा प्रदेश तरक्की की तरफ चला जाएगा। तो आगामी क्या रहेगा जी आपका? फतेहाबाद से दोबारा कोई तैयारी रहेगी? पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी हालांकि आपके पास है, लोगों का ये भी मानना है कि आप थोड़ी लेट थी, अगर पहले शुरुआत की होती तो रिजल्ट कुछ और होता। देखिए, जो पार्टी का हमेशा कल्चर है इंडियन नेशनल लोकदल का कि जो जनता की आवाज़ पे टिकट दी जाती है वही रहेगा। जिसको जनता बोलेगी, जहाँ से बोलेगी उसको टिकट दी जाएंगी। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। मेरा काम है कि जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे लगाई है कार्यकर्ता के रूप में, मैं वो अपना काम निष्ठा से करती हूँ। और पूरे हरियाणा प्रदेश में महिला विंग का कार्यभार मुझे दिया गया है, तो मैं न केवल फतेहाबाद बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं के बीच में जाऊंगी। वोटिंग पैटर्न जो मैं चाहती हूँ लोगों को चेंज करना चाहिए, उसके बारे में मैं लोगों से मुखातिब होकर उनको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो हार के कारणों का आपने कोई मंथन किया हो? फतेहाबाद में सीट हारी है आपकी, और एलनाबाद जो आपका गढ़ था वो भी कहीं ना कहीं हारी है, तो क्या कारण मानते हैं जी आप? देखिए, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि राजनीति में हार कभी नहीं होती है, या तो जीत होती है या तो सीख होती है। और सीख इसी बात की है क्योंकि आज जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उन दोनों का एक मकसद है, वो मिलके क्षेत्रीय दल को ख़त्म करना चाहते हैं। और एलनाबाद में भी आप देखें कि बाई इलेक्शन में तो कांग्रेस की जमानत जब्त होती है और इस इलेक्शन में कांग्रेस 15,000 से लीड करती है और वही बीजेपी का दिवालिया पिट जाता है। तो ये सीधा सीधा ये बात चरितार्थ होती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए थे। अभय सिंह जी चौटाला को सिर्फ घेरना चाहते थे क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला से वो डरते हैं कि अभय सिंह जी चौटाला हमेशा सच के लिए खड़े हो जाते हैं। और आज हरियाणा प्रदेश को लॉस हुआ है, ना केवल एलनाबाद को, पूरे हरियाणा प्रदेश की आवाज़ दबने का काम है। क्योंकि आप ये देखें, वो एक ऐसे नेता जिन्होंने हिंदुस्तान में किसानी के पक्ष में अकेले विधायक होते मायूस हैं और सोच रहे हैं कि ये हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि अगर किसानों के लिए स्टैंड लिया तो अभय सिंह चौटाला ने लिया, अगर सरपंचों के लिए स्टैंड लिया तो अभय सिंह चौटाला ने लिया, अगर महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए, आशा वर्करों के लिए स्टैंड लिया तो अभय सिंह जी चौटाला ने लिया, किसानों को अपार जो सहायता जो भेजी वो अभय सिंह जी चौटाला ने भेजी। अपनी कोरोना की महामारी में अपनी पूरी सैलरी जो जनता के लिए दान में दी, 70 एकड़ गेहूँ जो फसल थी वो पूरी की पूरी कोरोना की महामारी के लिए दान में दी। ऐसे नेता को उन्होंने एक ऐसे लोगों से हरवाने का काम किया जिन्होंने कभी हरियाणा प्रदेश की बात नहीं की, केवल जुमले छोड़ने का काम किया। आप पीछे का विधानसभा सत्र उठा के देखिए, जहाँ अभय सिंह जी चौटाला लड़ाई लड़ते थे जनता के लिए, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शेरो शायरी करते थे। तो आज ये जो चीज़ है, जनता सिर्फ इनके बरगलाने में, इनके बहकावे में आ गई कि आने वाली गवर्नमेंट कांग्रेस की होगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के चक्कर में, और उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया। तो मैंने देखा, आप ये देखें कि ईडी का छापा जब पड़ना शुरू हुआ रावदान सिंह और जो कांग्रेस के नेताओं पे, वहीं एक लाइन और चलने लगी थी कि जल्द ही ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
तक पहुंच सकती है, उनके घर पहुंच सकती है। उनके कई जो उन्होंने किसानों की ज़मीन का घपला किया, जो सस्ते में लेके महंगे में बेचने का काम किया, वो सारी चीज़ें एक लाइन चलने लगी थी। और 2 दिन के बाद मैंने सडन नोटिस किया कि वो जो चैनल की जो लाइन थी वो गायब हो चुकी है, और जहाँ वो गायब हो चुकी है वहाँ ये ईडी के जो है ना सेफ हो चुके हैं सारे अपने आप को। तो मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनका बेटा दीपेंद्र दोनों जाके कांग्रेस पार्टी को तो बेच के आ गए हैं। और एक फ्रेंडली मैच जो उन्होंने खेला, ये विश्वास दिला के आए थे भारतीय जनता पार्टी को कि आप चिंता ना करें, गवर्नमेंट आपकी बनने जा रही है। और मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। बीजेपी के तो सिरसा से आपने देखा कैंडिडेट विड्रॉ हो रहे थे, तो बीजेपी कहाँ चुनाव लड़ रही थी? बीजेपी का चुनाव तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे, और जिसमें वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो गए। गोपाल कांडा से लोगों का एक बहुत चर्चा चल रही है कि गोपाल कांडा से टाई अप इनेलो को महंगा पड़ गया, उस पर भी मंथन किया जाएगा जी पार्टी? निश्चित रूप से किया जाएगा, पार्टी मीटिंग में भी इस बात को किया जाएगा। कई जो हमारे कार्यकर्ताओं ने रिव्यूज जो दिए हैं उस बात के ऊपर भी जरूर गौर किया जाएगा। और मैं तो यही विश्वास दिलाती हूँ जनता को कि इंडियन नेशनल लोकदल आपकी आवाज़ के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। हमें ना तो किसी नेता की गुलामी करने की ज़रूरत है, ना कोई और। अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो आपके लिए खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना जनता की भलाई के लिए ही जब उनको टाई अप का कहा गया तो उन्होंने किया। लेकिन जो आपने बात की उसके ऊपर भी ज़रूर गौर किया जाएगा और मंथन किया जाएगा। विधानसभा में अभय सिंह चौटाला लगातार जनहितैषी मुद्दे उठाते रहे हैं और एक दबंग विधायक के तौर पर उनकी छवि भी रही है लोगों की आवाज़ उठाने वालों के तौर पे। अब वो नहीं जा रहे हैं, तो अर्जुन चौटाला कह सकते हैं कि उनकी भूमिका को भी निभाएंगे? निश्चित रूप से हमारा जो युवा शेर है वो ज़रूर इस भूमिका को निभाएगा, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। उसके साथ साथ आदित्य चौटाला जी भी हैं जो इस बात के लिए भी जाने का कल्चर जो है वहाँ अपने ही नेताओं को दबाने की कोशिश की जाती है। इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक दल है, जनता की आवाज़ उठाने वाला दल है। तो अंतिम सवाल ये कि लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि फतेहाबाद की जनता ने अच्छा साथ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत मैं धन्यवादी हूँ। जो मुझे 9,600 वोट जो मेरे भाइयों ने अपनों ने जो मुझे दिए 15 दिन के अंदर, जब मुझे उन्होंने इतना प्यार प्रेम और विश्वास दिया, उसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं एक चीज़ और उनसे डिमांड करूँगी, क्योंकि मैं तो है कि आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। ये जो 9,600 वोट हैं, इनको आप सिर्फ 5 साल में मेरे लिए इतना करें कि 30-30 वोट और अपने साथ जोड़ें। जब आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा और जनता का होगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।